हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 15 बड़ी खबरें, 15 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज की कुछ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। एचपीपीजी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पे अपडेट रहने वाली है। शिक्षा विभाग ने खोला नौकरियों का पिटारा। एचपी डीएलएड वालों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। वीडियो में आपको दिख जाएगी, तो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, एचपी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे आए हुए हैं। और एचपीयू बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर एक अपडेट है। ओके। और एचपीएससीसी की तरफ से अपडेट है। यूजीसी नेट वालों के लिए अपडेट है। एचपी स्कूल से के लिए अपडेट है। और जो कुछ जॉब की अपडेट है। ओके। तो ये सभी अपडेट्स आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हो सकता है और भी कुछ छूट गया हो यहाँ पे, तो सभी का सभी आपको वीडियो में दिख जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान में अगले 4 वर्षों में भारी कटौती करेगी केंद्र सरकार। इतना मिलेगा साल दर साल अनुदान। तो ये आप देख सकते हो, वर्ष 2021 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26 में कितना कितना जो है इनको अनुदान जो है इनमें घाटा होगा, मिलेगा। ओके। तो हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में केंद्र अगले 4 वर्षों में भारी कटौती करेगा। यह खुलासा 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में से जो है खुलासा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू वित्त वर्ष से भी कम ग्रांट मिलेगी, जबकि इससे अगले वित्तीय वर्ष में और भी भारी कट लगेगा। ऐसे में हिमाचल के सामने अपने पांव पर खड़ा होने की चुनौती होगी। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबंधित रिपोर्ट संसद में रखी है। 15वें वित्त आयोग के आय व्यय के बीच अंतर पाटने के लिए वर्ष 2021 से लेकर 26 के बीच 37,199 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान तय किया गया है। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। मंडी एयरपोर्ट के लिए 1,000 करोड़ मिलने की उम्मीद। 15वें वित्त आयोग की ये हैं सिफारिशें। तो ये कुछ यहाँ पे है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी और रोड नेटवर्क सुधारा जाए, जिससे यात्री लागत घटे। गग्गल और कुल्लू एयरपोर्ट को विस्तार देने की जरूरत है। बड़े विमान उतारने के लिए मंडी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए। चंबा लाहौल स्पीति पर्यटन के लिहाज से नए हिल स्टेशन के रूप में विकसित हों। प्रदेश में जीएसडीपी के हिसाब से ज़्यादा कर्ज है, इसे FBRM एक्ट का ध्यान रखकर समेकित किया जाए। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में आ जाए 26 नए केस, मंडी 7, कांगड़ा 6, शिमला ऊना 4 आज एक की हुई मृत्यु। मृतकों की संख्या हुई 968। और कुल संक्रमितों की संख्या हुई 57,587। सक्रिय मामलों की संख्या 365। आज 38 हुए ठीक। अब तक जो है 56,238 हो चुके हैं स्वस्थ। तो है दोस्तों, ये है कोरोना की अपडेट। इसके अलावा जो भी PDF नोटिफिकेशन होता है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ओके, वहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बीड बिलिंग में अप्रैल में होगी राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता। 11 माह बाद एशिया की चुनिंदा साइट पर उड़ेंगे मानव परिंदे। तो पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड बिलिंग घाटी में 2 माह बाद मानव परिंदे उड़ते दिखेंगे। अप्रैल में यहाँ राष्ट्रीय इंडियन एक्यूरेसी कप का आयोजन किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन में जो है चलते बीते साल अप्रैल में प्रस्तावित प्री वर्ल्ड कप स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन रद्द हो गया था। विदेशों में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने से मार्च 2021 में प्रस्तावित प्री वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन भी रद्द करना पड़ा था। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये कुछ यहाँ पे इसका रहेगा। गोले में करना होगा लैंड एक्यूरेसी कप में पायलट को बिलिंग से उड़ान भरकर लैंडिंग साइट पर बनाए गए गोल आकार के सर्कल में लैंड करना होता है। और सबसे कम अंक लेने वाले पायलट प्रथम स्थान हासिल करता है। सबसे अंक अंदर के पहले गोले में लैंड करने पर 0 अंक मिलते हैं, वही पायलट विजेता होता है। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है पैराग्लाइडर्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। पर्यटकों के लिए खुली अटल टनल, शाम 4 बजे तक लौटना भी जरूरी। तो अटल टनल रोहतांग की तरफ लगातार बढ़ रही पर्यटक वाहनों की आवाजाही को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू ने यातायात सुचारू चलाने के लिए आदेश पारित किया है। सोलंग सोलंग बैरियर से अटल टनल के साउथ पोर्टल तक सड़क को नो पार्किंग जोन और टो अवे क्षेत्र घोषित किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल की ओर से जाने वाले पर्यटक वाहनों का सुबह 9 से 11, दोपहर 12 से 1 का समय रहेगा। सुबह 11 से 12 बजे तक रखरखाव कार्य के लिए टनल बंद रहेगी। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उधर स्पीति घाटी को पर्यटकों के लिए 17 फरवरी से खोलने का निर्णय जो है यहाँ पे लिया गया है। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा। उसमें HPSSC हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से मंगलवार को जो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और तकनीशियन की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। सुबह के सत्र में 4 और शाम के सत्र में 1 परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया था। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड 836 के 2 पदों को भरने के लिए प्रदेश के 862 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे और ये सुबह के सत्र में थी। और इसके अलावा बात करें दोस्तों 820 पोस्ट कोड यानी कि तकनीशियन, तो उनके 283 दो ही वैकेंसी थी। 283 अभ्यर्थियों ने उनके लिए उनको जो है लेटर भेजे थे, कॉल लेटर भेजे थे और ये एग्ज़ाम कल जो है कंडक्ट हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों सेना में भरे जाएंगे फार्मासिस्ट के पद, 2 मार्च तक आवेदन। तो सेना अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद भी भरे जाएंगे। फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले प्रशिक्षित युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका है। ऊना जिले में 1 मार्च से होने वाली रैली में अब फार्मासिस्ट के पदों के लिए भी भर्ती होगी। सेना में फार्मासिस्ट के लिए अभ्यर्थी 2 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इधर 1 मार्च से ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में होने वाली रैली में सिपाही जनरल ड्यूटी और क्लर्क का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन 12 फरवरी तक होगा। ऊना में होने वाली भर्ती में पूर्व में फार्मासिस्ट के पद नहीं भरे जाने थे। अब भारतीय सेना ने फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। फार्मासिस्ट के कितने पद भरे जाएंगे इसकी जानकारी सेना ने नहीं दी है, लेकिन फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए यह खुशखबरी है कि फार्मासिस्ट की भर्ती भी की जाएगी। अभ्यर्थी भारतीय सेना की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सिपाही जीडी और क्लर्क की भर्ती पहले जबकि फार्मासिस्ट की भर्ती बाद में होगी। ओके दोस्तों, तो बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या यहाँ पे जो है मांगा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों 50% से अधिक हुई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या। धर्मशाला कन्या पाठशाला में कक्षा लगाती छात्राएं, कोरोना नियमों का स्कूलों में ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मंगलवार को 50% से अधिक विद्यार्थियों ने कक्षाएं लगाईं। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 10 से 15% अधिक विद्यार्थी जो है स्कूलों में पहुंचे। विद्यार्थी 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में सबसे अधिक करीब 55% विद्यार्थियों ने स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाई और 9वीं 10वीं और जमा 1 कक्षा में 45 से 50% के बीच विद्यार्थियों की हाजिरी रही। 5वीं और 8वीं कक्षा विद्यार्थियों की संख्या में मंगलवार को स्कूल खुलने के दूसरे दिन काफ़ी बढ़ोतरी रही। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। आप पूरा यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। आपको जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ, पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे स्कूलों से रिलेटेड एक अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों डीएलएड वालों के लिए एक अपडेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स से बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो दोस्तों ये एक आपके लिए मौका है। तो डीएलएड की काउंसलिंग से छूटे अभ्यर्थियों को एक और मौका। तो अगर डीएलएड की काउंसलिंग किसी ने नहीं दी है, कोई छूट गया है, तो उनके लिए एक विशेष यहाँ पे मौका है। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन CET 2020 के लिए कोरोना काल में हुई काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड एक और मौका देगा। अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो दूसरे चरण की काउंसलिंग में उनको चांस मिलेगा। पात्र अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में 5 और 6 फरवरी को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ओके, समझ गए। जो काउंसलिंग में छूट गया है, किसी कारण नहीं अटेंड कर पाए, उनके लिए ये एक चांस है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में 5 और 6 फरवरी को सुबह 10 से 5 बजे तक जो है आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पे आप भाग ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी जो अपने साथ सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ उनको आना हो, जितने सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेकर आना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने पहले अटेंड नहीं की है, अभी क्या होगा। तो अभी दोस्तों आप अटेंड कर सकते हो 5 और 6 फरवरी को। ओके, और चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों टैट का परिणाम घोषित, 36,773 में से 5,976 अभ्यर्थी ही हो सके पास। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर माह में ली थी अध्यापक पात्रता परीक्षा। दोस्तों इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो कल बना चुका हूँ और इसकी आंसर की भी आ चुकी हैं, जो फाइनल आंसर की हैं वो भी आ चुके हैं। ओके, तो वो भी आप चेक वहाँ पे कर सकते हो। और कल मैंने बता दिया किस तरह से आपको रिजल्ट जो अपना चेक करना है। ओके, 1627 TGT आर्ट्स टैट में सबसे कम हुए पास अभ्यर्थी।
और वेबसाइट के ऊपर से आप जो है ये चेक कर सकते हो। दोस्तों आगे बात करें यहाँ पे तो बीटेक आईटी का परिणाम घोषित हो चुका है यूआईआईटी का। ठीक है, विश्वविद्यालय ने बीटेक आईटी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स का परिणाम घोषित कर दिया है। इसे वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया गया है। इन दोनों कोर्स के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एचपी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। वीडियो के बाद मैं देखूंगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बीबीए बीसीए की अधूरी डिग्री पूरी करने का मौका। तो किन्हीं कारणों से बीबीए बीसीए और बीटीए की डिग्री पूरी नहीं कर पाए विद्यार्थियों को 20,000 में परीक्षा देकर डिग्री पूरी करने का मौका विश्वविद्यालय दे रहा है। यह मौका भविष्य में इन तीन कोर्सों की होने वाली परीक्षा में दिया जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको कल बताया हुआ दोस्तों, 2013, 14, 14, 15, 15, 16 रूसा सिस्टम के बैच के लिए ये जो है दोस्तों रहेगा। जो अभी फॉर्म भर गए हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ये भविष्य में आने वाले हैं, ठीक है, उनको बोल रहा हूँ, जो मतलब नेक्स्ट बार या हो सकता है नेक्स्ट बार कोई दे, उनके लिए होगा। ओके, तो अभी जिन्होंने भर दिया उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल कमेंट आ रहे थे कि हमने तो भर दिया, हम लोग को, हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दोस्तों आपके लिए नहीं है, आपकी उतनी ही फीस लगेगी जितनी लगी है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है ना भविष्य में, मतलब फ्यूचर में कभी ये आएगा तो इतनी फीस लगेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वर्ष लगेंगी एमटेक की कक्षाएं। तो अगले वर्ष से पीएचडी भी होगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने दी जानकारी। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, पूरा यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट, सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से। दोस्तों कल इसके लिए वीडियो में बना चुका हूँ, अगर अभी तक डेट शीट नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, यूजीसी नेट 2 मई से 2 पालियों में होगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप व सहायक प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा मई में आयोजित करेगी। 2, 7, 10, 12, 14, 17 मई को परीक्षा 2 पाली में होगी। ओके, तो इसके लिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो वहाँ से आप पूरा देख लेना कब से परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, कब से क्या होगा, पूरा मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, नोटिफिकेशन मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों शिक्षा विभाग ने बेरोजगारों के लिए खुला नौकरियों का पिटारा। जिले में शिक्षकों के भरे जाएंगे 114 पद। जेबीटी शास्त्रीय अध्यापकों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 11 फरवरी से हो जाएगी प्रक्रिया शुरू। तो जिला शिमला में जेबीटी के 45 पदों पर बैच वाइज भर्ती होगी। पंचायत चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता हट जाने के बाद अब उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान ने इन पदों को भरने का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये कुछ दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ओके, तो दस्तावेज साथ लाने होंगे उन सभी को, शैक्षणिक दस्तावेज, और काउंसलिंग रोजगार और उप रोजगार कार्यालय के अनुसार होगी। ओके, तो ये आप पढ़ना चाहो दोस्तों, आप पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, एबीपी ने किया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण का घेराव। तो पीजी परीक्षा परिणाम घोषित ना करने से आक्रोश, अक्टूबर 2020 में हुई थी परीक्षाएं। तो पीजी के ये जो एग्जाम होते हैं अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे परीक्षा नियंत्रण का जो है घेराव किया है। तो यहाँ पे मंगलवार को इन्होंने परीक्षा नियंत्रण का घेराव किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, और इन्होंने कहा कि पीजी का परिणाम जल्द घोषित करने का आग्रह इनसे किया है। उन्होंने कहा कि पीजी की मार्च में परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन अभी तक पिछले सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय घोषित नहीं कर पाया है। इस कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। तो इन्होंने कहा कि यदि पीजी परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित नहीं किया गया तो एबीपी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। नेगी ने कहा कि अक्टूबर माह में परीक्षा हुई है, बावजूद इसके विश्वविद्यालय नतीजे घोषित नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि बीबी और बीसीए के प्रमोट किए गए छात्रों का अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया है। इस कारण छात्रों के ग्रेड कार्ड होगा शायद यहाँ पे, वो भी ऑनलाइन जनरेट नहीं हो रहे हैं। इससे कहीं और प्रवेश लेने वाले छात्र रिजल्ट के बिना प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। नेगी ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक इस सब का ठिकाना विश्वविद्यालय के ऑनलाइन ईआरपी सिस्टम पर फोड़ देते हैं। ईआरपी सिस्टम में यूजी के छात्रों को मांगे गए परीक्षा केंद्र ना देकर अपनी मर्जी से केंद्र आवंटित किए जाते हैं। नेगी ने कहा कि छात्रों को पेश आने वाली समस्या का समाधान कोई भी अधिकार नहीं कर रहा है, सब अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ कोई और तो नहीं है यहाँ पे, हाँ ये आकाश नेगी है। ओके, जो यहाँ पे इनके परिषद के जो मेन होते हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि खामियों को दूर करने को हर हाल में 15 फरवरी तक पीजी के सभी कोर्स के नतीजे घोषित करने की यहाँ पे मांग की है। अगर नहीं की तो उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों जब भी ऐसे मतलब ये आंदोलन मतलब करने के लिए कहते हैं तो जब रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट हो सकता है कि जल्द ही अभी आ जाए, 15 फरवरी इन्होंने बोला है, तो देखते हैं कब तक आपका रिजल्ट आता है। ओके,
और अभी मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ यहाँ पे पीजी वालों का तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके दोस्तों, एच पी यू बी एड का यहाँ पे रहता है अभी, तो एच पी यू बी एड का दोस्तों आज जो है आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। जो लिस्ट होती है वो आप आज डिस्प्ले हो जाएगी, और कल से आप जो है फिर कॉलेजों में अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तो आपके लिए अपडेट ही दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कब से क्या होगा, तो आज रिजल्ट आएगा, कल से आप जो है रिपोर्टिंग कर सकते हो। ओके, फीस का भी बता दूंगा, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये थी दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।